अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। किसानों को सिंघू बॉर्डर खाली करने की दरख्वास्त पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। आप MLA आतिशी का दिल्ली पुलिस पर तंज, कहा दिल्ली फसादात के असल मुजरिमों को पकड़ने दिल्ली पुलिस का कोई इरादा नहीं। ट्रिब्यूनल्स में तकर्रुरी में देरी से सुप्रीम कोर्ट मरकज़ पर गज़बनाक, 1 हफ्ते की दी मोहलत। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए जगह देने पर तिलमिलाए बीजेपी अरकान असेंबली, हंगामा करके इजलास को मुलतवी करवाया। और योगी हुकूमत को राक्षस से ताबीर करने के इल्ज़ाम में साबिक गवर्नर अजीज़ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा हो दर्ज। किसानों के एहतजाज के सबब गुज़िश्ता कई माह से बंद सिंघू बॉर्डर से किसानों को हटाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत के 2 अफराद ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि किसान एहतजाज के सबब रास्ता कई महीनों से बंद है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को हिदायत करे कि वो सड़क खोले या दूसरे सड़क बनाने का हुक्म जारी करे ताकि लोग आ जा सकें। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे लिए इस मामले में मुदाखलत करने की कोई वजह नहीं है जब हाई कोर्ट्स मौजूद हों और वो मकामी हालात से पूरी तरह आगाह हों। हमें हाई कोर्ट पर एतमाद करना चाहिए। इस मुशाहिदे के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। इसके बाद दरख्वास्त कुनिंदा ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हरियाणा का मकामी हाई कोर्ट नक्ल हरकत के हक़ और दूसरे लोगों के हुकूक के दरमियान तवाज़ुन के बारे में बात कर सकती है। दूसरी जानिब किसान अपने एहतजाज में दिन ब दिन शिद्दत लाते जा रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत पर दागदार दिल्ली फसादात की तहक़ीक़ात के हवाले से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया है। अदालत के तबसरे का हवाला देते हुए अदालत की दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर बार बार सवाल उठाने के बाद दिल्ली पुलिस की नीयत पर सवाल उठाया गया है। आप MLA आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी की दिल्ली पुलिस दिल्ली फसादात की सही तरीके से तहक़ीक़ात नहीं कर रही है और पुलिस की तफ्तीश में अदालत की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि फरवरी 2020 में दिल्ली को बहुत तकलीफ़देह फसादात का सामना करना पड़ा। हम सब ने देखा कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात, आतिशज़नी और तशद्दुद कैसे हुआ, लेकिन फसादात के 1.5 साल गुजरने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही मुनासिब तरीके से तहक़ीक़ात की है। मुख्तलिफ़ अदालतों ने ख़ुद पुलिस की तहक़ीक़ात पर बार बार सवालात भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इन फसादात की ठीक तरह से तहक़ीक़ात क्यों नहीं कर रही, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आतिशी ने सवाल किया कि क्या दिल्ली पुलिस इन फसादात में किसी को बचा रही है। इससे कबल अदालत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के गवाह खुद तैयार हो चुके हैं और जाली है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली पुलिस BJP के तहत आती है। MLA आतिशी ने कहा कि बहुत से केसेस में अदालत ने गवाहों और उनके बयानात को दिल्ली पुलिस के सामने लाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि ये कैसे मुमकिन है कि दिल्ली शहर में इतने सारे CCTV कैमरे मौजूद हों, लेकिन पुलिस के गवाहों की हिमायत के लिए किसी जगह भी CCTV फुटेज दस्तियाब नहीं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट और तकरीरों के हवाले से मरकज़ी हुकूमत से सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि मरकज़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कोई एहतराम नहीं, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सब्र का इम्तिहान न ले। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स में तकर्रुरी को लेकर पहले भी सवाल पूछा था। अब मरकज़ी हुकूमत को ट्रिब्यूनल्स में तकर्रुरियाँ करने के लिए मज़ीद 1 हफ्ते का वक्त देते हुए CJI ने मरकज़ को तकर्रुरियाँ कहाँ हुई बताने को कहा है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन हैं, या तो ट्रिब्यूनल्स में नई तकर्रुरी हो, या कानून पर पाबंदी लगा दें, या ट्रिब्यूनल्स को ही बंद कर दें और फिर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स में मेंबरों की तकर्रुरी में इतनी ताख़ीर की क्या वजह है, ये समझ से बालातर है। झारखंड असेंबली में नमाज़ पढ़ने के लिए कमरा अलॉट करने पर BJP के अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके सबब रियासत का ऐवान का इजलास मुतासिर हुआ है। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली BJP तंजीम से अरकान असेंबली ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए ऐवान के दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए। उसके बाद असेंबली की कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन BJP अरकान जय श्री राम के नारे लगाते हुए चबूतरे के करीब चले गए। BJP अरकान नमाज के कमरे के अलॉटमेंट से मुतालिक हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे, जिससे कार्रवाई चंद वक्फे के लिए मुलतवी कर दी गई। BJP कारकुनों ने नमाज हाल से मुतालिक फ़ैसले के खिलाफ रियासत भर में मुजाहरा भी किया और वज़ीर आला हेमंत सोरेन और असेंबली के स्पीकर के पुतले भी जलाए। स्पीकर ने मुस्लिम अरकान के नमाज के लिए एक कमरा अलॉट किया था, जिस पर BJP असेंबली अहाते में हनुमान मंदिर और दीगर मजहबी लोगों के लिए इबादतगाहों का मुतालबा कर रही है। इस मामले पर रियासती वज़ीर आला हेमंत सोरेन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि BJP की सहनियत रियासत की तरक्की में रुकावट है।
योगी हुकूमत का मवाजना राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिंदों से करने पर उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर अजीज़ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा रियासती सरकार के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने के लिए उकसाने और मजहब की बुनियाद पर दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। बीजेपी रहनुमा आकाश कुमार सक्सेना की शिकायत पर साबिक गवर्नर पर रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। अजीज़ कुरैशी 4 सितंबर को रामपुर में समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान के घर गए थे और उनकी अहलिया से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार का मवाजना राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से किया था। सक्सेना ने कहा कि अजीज़ कुरैशी का यह तबसरा 2 कम्युनिटी के बीच तनाव और नफरत फैलाने के लिए था। मुकदमा दर्ज होने की इत्तला मिलने पर साबिक गवर्नर ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने और आवाम को गुमराह करने के लिए मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। कुरैशी इससे कबल मिज़ोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके पास कुछ वक्त के लिए उत्तर प्रदेश का चार्ज भी था। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।